No political party has burnt Radio Pakistan. No political party has attacked defense installations. रेडियो पाकिस्तान जला दिया, ये जुर्म है। कोर्ट कमांडर का घर जलाना वो जुर्म है। पुरअमन एहतजाज जुर्म नहीं है। मैं 9th और 10th में पर होने वाले वायलेंस की मजम्मत करती हूँ। आज से मैं PTI या किसी भी सियासी जमात का हिस्सा नहीं होंगी। मैं इमरान खान साहब का मीडिया एडवाइजर था। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम पावर पॉलिटिक्स विद आदिल अब्बासी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ छोड़ने वालों की तादाद में दिन ब दिन इजाफा हो रहा है। आज शीरी मजारी, फयाज हसन चौहान और कुछ दीगर टिकट होल्डर ने पार्टी छोड़ने का ऐलान किया है। शीरी मजारी ने ना सिर्फ पार्टी छोड़ दी बल्कि आइंदा के लिए अमली सियासत से भी लाताल्लुकी का इजहार किया है। जिन हालात में PTI रहनुमा पार्टी छोड़ रहे हैं, इस अमल के फितरी या जमहूरी होने पर सवालात अपनी जगह मौजूद हैं, मगर पूरा सच ये है कि ऐसे ही अमल से गुजर कर गुज़िश्ता इलेक्शन से पहले लोगों को तहरीक इंसाफ में शामिल करवाया गया था। आज बड़ी तादाद में पार्टी छोड़ने के अमल से हो सकता है कि लॉन्ग टर्म में तहरीक इंसाफ की सियासत पर ज़्यादा फ़र्क ना पड़े, लेकिन शॉर्ट टर्म में एक बात वाज़ेह है कि PTI की स्पेस सुकड़ती जा रही है। क्या ये मकाफात अमल है और क्या तारीख़ अपने आप को दोहरा रही है? बज़ाहिर ऐसा ही दिखाई दे रहा है, लेकिन अहम सवाल ये है कि ऐसी नौबत क्यों आई है। इस हवाले से 9 मई के वाक़यात और उन वाक़यात के पेश आने तक PTI की सियासत का जायज़ा लेना ज़रूरी है। किसी भी सूरत महाजराई और टकराव के गिर्द घूमती हिकमत अमली को डिस्काउंट नहीं किया जा सकता, जिसका खमियाजा आज ना सिर्फ PTI बल्कि पूरा जमहूरी निज़ाम उठा रहा है। इस ज़िम्न में हर रोज़ नए इंकशाफात सामने आ रहे हैं। ऐसा ही एक दावा फैसल वाडा की जानिब से किया गया, जिस पर प्रोग्राम में हम आगे चलकर बात करेंगे। आज सूरत हाल देखें तो एक तरफ PTI के दीगर रहनुमा गिरफ्तार हैं या पार्टी छोड़कर रिहाई पा रहे हैं, तो दूसरी तरफ इमरान खान और उनकी अहलिया अब तक गिरफ्तारी से महफूज हैं। आज भी मुख्तलिफ मुकदमात में उन्हें मजीद जमानतें मिल गई हैं। इसके अलावा इलेक्शन नजरसानी केस भी जिस रफ्तार से आगे बढ़ रहा है, इसमें भी तहरीक इंसाफ के लिए कोई उम्मीद का पहलू दिखाई नहीं दे रहा। ऑडियो लीक्स इंक्वायरी कमीशन की तलवार अलग से लटक रही है। इन तमाम इशूज़ पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं स्टूडियो गौहर खान साहब, वकील हैं तहरीक इंसाफ के, पाकिस्तान के एक नामवर बैरिस्टर हैं। हसन रज़ा पाशा साहब, चेयरमैन एग्जीक्यूटिव कमेटी बार काउंसिल हैं, माहिर कानूनदान हैं। आप दोनों का बहुत शुक्रिया। और अभी थोड़ी देर में हमें अतर काज़मी और आमिर इलियास राना साहब, जो दोनों सीनियर सहाफ़ी हैं, इनमें ज्वाइन करेंगे। उनसे भी हम ज़रा बात करेंगे, क्योंकि जिस तरह से पत्ते गिर रहे हैं, जिस तरह हाउस ऑफ कार्ड सारा माहौल तब्दील हो रहा है, देखना यह है कि आने वाले जो कुछ दिन और हैं उसमें क्या कोई नई अलाइनमेंट होने जा रही है, तहरीक इंसाफ का कोई नया धड़ा, कोई नया विंग बनने जा रहा है, जिसका हवाला आज फयाजुल हसन चौहान साहब भी दे रहे हैं और काफ़ी दिनों से उसके ऊपर बात भी हो रही है। पहले ज़रा आपको सुनवाते हैं कि इससे मुताल्लिक क्या पहले बात की गई थी। इंशाल्लाह सियासत करेंगे, मौजूदा हुक्मरानों के खिलाफ अपनी जिद्दोजहद जारी रहेगी। शाह महमूद कुरैशी साहब, असद उमर साहब, चौधरी परवेज़ इलाही साहब से मैं आज से 6-7 दिन बाद जाके उनसे भी मुलाकात करूंगा। हम इस मेहनत को ज़ाया नहीं होने देंगे। एक नए प्लेटफॉर्म से एक अच्छे तरीके से इंशाल्लाह मुल्क और कौम की खिदमत करेंगे। जी बैरिस्टर गौर साहब, ये बताएं कि क्या, वैसे कानूनी बात भी मैंने आपसे करनी है, लेकिन क्या PTI जो इस वक्त मकाफात अमल से गुजर रही है, जिस तरह से लोगों को शामिल किया गया था, वैसे ही अब वापसी का रास्ता जो है वो शुरू हो गया है? कहीं बात की जा रही है फोर्स करके किया जा रहा है, कहीं कहा जा रहा है कि विल से जा रहे हैं, लेकिन क्या ये मकाफात अमल हो रहा है PTI के साथ? देखिए, PTI वाहिद पार्टी है जो गुज़श्ता 27 ईयर से एक स्ट्रगल करती चली आ रही है और उसने अपने जड़ें जो है वो पब्लिक में मजबूत की हुई है और खान साहब थ्रू आउट अपने लोगों के साथ इन टच रहे। PTI में कभी कभी बंदों को ऐसे नहीं डाला गया। आज के अगर आप देखें तो शीरी मजारी 4 मरतबा जेल वापस जाती है और जेल के दरवाजे से बाहर आती है और अदालत के कहने से आती है, और हाई कोर्ट उनको ऑर्डर यही कर देती है कि दिखाएं इसके ख़िलाफ़ आपके पास जो मटीरियल मौजूद है, मैं उनको देख लूँ। और मटीरियल को पहले डिक्लेयर किया जाता है अनलॉफुल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, और उसके बाद ऑर्डर हो जाता है आप निकले। तो 4 मरतबा वापस आप उनके पीछे दरवाजे बंद करें। मुझे भी आज बड़ा दुख हुआ है जो उनकी बात सुन के। वह देखो, जो भी लीडर गया है उसका पहला वर्ड यही है कि मैं सियासत ही छोड़ रहा हूँ। ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। कभी लोग PTI में ऐसे नहीं आए थे जिनके जेलों में डाल करके लाया गया है।
ये बहुत गलत है। ये एक लोग वाला सर क्या बात करते हैं, तो महफिल में कहका लगवा दिया आपने सर। ये आदिल साहब आप बेशक सर किस तरह साउथ पंजाब में पार्टियों को तोड़कर पीटीआई का हिस्सा बनाया गया, पॉलिटिकल अमल किस तरीके से जो है वो पंजाब के अंदर ये सारा कुछ हुआ, ऐसे तो ना पॉलिटिकल प्रोसेस कैसे गुजर जाता है लोगों का डिसाइड है। हम ये बात माननी पड़ेगी, लेकिन अगर कोई फोर्सफुली किसी को छुड़वा रहा है सियासत से तो ये कोई खुशाइन बात ना सियासत के लिए ना जमहूरियत के लिए। लेकिन पीटीआई के अंदर लोगों को ऐसे शामिल नहीं किया गया था, ये तो ऐसे तो ना। मैं ये कह रहा हूँ कि पीटीआई में कभी कोई बंदा ऐसा नहीं कि उसको जेल में रख कर हुजूर ये पार्लियामेंट आपकी वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस के लिए ये आपका, आप मुझे इजाजत दें सर आपको इजाजत नैब के जो चेयरमैन थे ना वो एक प्रेस रिलीज जारी करते थे, फलां साहब पेश होने, अगले दिन वो पीटीआई में पहुंच जाते थे। मेरा प्रॉब्लम और वो नोटिस दोबारा नहीं आए। मैं ओपनली कह रहा हूं टीवी के ऊपर, मैं नाम ले दूंगा लोगों के, मैं ओपन टीवी पे कह रहा हूं बैरिस्टर गौहर साहब मेरे बड़े अच्छे दोस्त भी हैं, मुझे गौहर साहब के लिए थोड़ा सा नहीं ना जमानतें 4-4 घंटे बाद होती थी, ये जमानत थोक के हिसाब से। बेहतरीन कानूनदान है लेकिन सियासत में जो है ना अभी थोड़ा सा। मैं ये कह रहा हूं कि पार्टी में किसी को इस तरीके से शामिल नहीं किया गया जो इस वक्त है। मैं आप दोनों थोड़ा सा लेट आए इसलिए आपको 30-30 सेकंड जो है ना वो पाबंदे सलासल रखा जाएगा। जी पाशा साहब, ये एक तो जाहिर है मैंने कहा ना ये कोई जमहूरियत के लिए अच्छी बात नहीं है, अच्छा साइन नहीं है कि सियासतदान आके जिनकी स्ट्रगल भी हो, जिन्होंने टाइम गुजारा और वो ये कहें कि जी हम सियासत ही नहीं कर रहे। इससे तो साफ पता चलता है कि कोई दबाव, लेकिन इसी दबाव की सियासत से तो बचाने के लिए कहा जाता था ना कि जमहूरी कुव्वतें अपना जमहूरी रास्ता इख्तियार करें सियासत के अंदर ताकि ये दिन ना देखना पड़े। आज इसका मतलब वो खुद फील कर रहे हैं वो हीट जो दूसरों को देते थे। बिल्कुल इसी को मकाफात अमल कहते हैं। हमें याद है कि इमरान खान साहब पूरी कौमी कुछ शहर के लोग भी जालिम सन कुछ सानू क्या है वो मरंदा शौक हुई थी, पूरी कौमी असेंबली में एक सीट रखते थे, पूरी असेंबली में अकेले थे। उसके बाद फिर 2018 में ये सूरत हाल आ गई कि एक हजूम इकट्ठा हो गया और जिस तरह जहाज़ भर भर के लाते थे तरीन साहब और उनके गले में पटका डाल दिया, सबसे पहले पायलट उतार दिया उन्होंने जहाज का, पटका डाल दिया जाता था और हम लड़ते थे। एक और तरीन साहब को उतार दिया, एक और विकेट उड़ गई, एक और उड़ गई। इस पर कोई खुश होने वाली बात नहीं है। ये सोचने की बात है कि क्या हमारी पॉलिटिक्स इन्हीं 70-80 बंदों के गिर्द ही रिवाइव करती रही? क्या यही 70-80 खानदान ही इस मुल्क पे सर जरा कानूनी बात बताएं जो बैरिस्टर साहब बात कर रहे हैं कि शीरी मजारी साहब को 4 दफा पूछी, वो तो मैंने सर ले ली आपकी राय उस पर ले ली, लेकिन मुझे कानून वो कहते हैं 4 दफा वो बाहर निकली, 4 दफा अरेस्ट करके उनको अंदर ले गए, तो वो क्या करती हैं? उनके पास और कोई रास्ता ही नहीं था, उन्होंने आइसोलेशन में जाना बेहतर समझा। लेकिन हम पहले कहते थे कि ये कोई नजरियाती जमात नहीं है, एक हजूम है, बेहंगम हजूम, और जिन्होंने जो कि एक शख्सियत के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, एक तिलिस्माती शख्सियत बना के, देवता बना के उसकी पूजा की जा रही है। और अगर नज़रियाती होते, मैं आप बात एक बड़ी अहम कर रहा हूँ, अगर नज़रियाती होते, नज़रियाती पॉलिटिक्स होती जिस तरह के इमरान खान तकरीरों में बात करते थे, तो शायद ये जो छोड़ने वालों की तादाद है वो 1 और 2% हो सकती थी। लेकिन इस तरह जिस अंदाज में पत्ते गिर रहे हैं, वो क्या कहते हैं, खिज़ां रसीदा शजर कह रहा था पत्तों से, खता माफ हवाओं पे एतबार था। तो ये जो हवाएं चल रही हैं ये उस शजर के भी उसके कंट्रोल में नहीं है और पत्ते गिर रहे हैं। आज आमिर साहब आपने तो एक ट्वीट भी कर दी थी कि पिंडी से कोई खबर आने वाली है, और फिर फयाजुल हसन चौहान साहब जो है वो ना सिर्फ अलहदा हुए बल्कि मुस्तकबिल की हिकमत अमली भी बताई, साथ में उन्होंने ये भी बताया कि मेरे साथ क्या रवैया रखा गया, और बाकायदा वो तो चार्जशीट कर गए इमरान खान साहब को कि पार्टी लीडरशिप की हिदायत पर ये सारा कुछ हो रहा था, मैंने इज़हार किया तो मुझे रोक लिया। और बाकी आप कुछ बात भी करना चाह रहे थे बैरिस्टर साहब की बात। देखिए मैं आपको बताऊं कि कोई भी सियासी लीडर हो, जब वो किसी सियासी जमात को ज्वाइन करता है तो उसके अंदर ये इस्तक़लाल होना चाहिए कि उसे जेल भी जाना होगा, उसे अपने नज़रियात पे कायम रहना होगा। ये कोई बात नहीं है कि आप 4 दिन में 4 दफ़ा चले गए और आप रोने लगे जाए, नहीं। ना शीरी मज़ारी को, शीरी मज़ारी ने इमरान खान के साथ मरियम नवाज़ की क्या तस्वीर ट्वीट की थी आप और हम भूल नहीं सकते, ये लोगों का ठट्ठा लगाती थी। ये मकाफत अमल एक्चुअल है कि आप इतनी भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। वो तो नहीं रोई, उसकी बेटी साथ खड़ी थी, उसका बाप खड़ा था, उसे जेल से ही उठा के नैब के कस्टडी में डाल दिया गया, यानी रिहा होने के बाद, जमानते केस सस्पेंड होने के बाद। ये PMLN में इसके साथ क्या हुआ था, मियां जावेद लतीफ़ के साथ मारा भी गया था, ये रोए थे बाहर आके।
ये सियासी वर्कर होते हैं। पीपल्स पार्टी में भी यही कुछ था। ये जो फैन क्लब था ना, ये जो उन्होंने कहा ना 1 सीट थी, आपको पता है फरिश्तों की 7 सीटें थी 2002 में, जिसमें एक थे हुमायूं अख्तर, अकरम ज़की जीत गए थे और बाद में उन्हें जिताया गया, एक थे इमरान खान, शादी खेल से हार गए थे, जिताया गया, एक थे ताहिरुल कादरी, 4 के नाम बाकी चौधरी शुजात से भी पूछ लें, 7 नाम उन्होंने मुझे खुद बताए थे। ये 1 सीट भी पहले गिफ्ट पाई थी। जब आप बटालियन में लाए जाते हैं ना कि ये मार्च पास्ट है, क्विक मार्च है, ये नैब की प्रेस रिलीज है, आप यहाँ जाएंगे आज़ाद होंगे या पीटीआई में जाएंगे। फिर क्या होता था, मैं असद उमर के पास गया मार्च 2018 के, मतलब ये उस वक्त जब बहुत पीक पे था, और जी अभी ये सिंध असम्बली भी तोड़ देगा, और वो बिलावल अकेला अकड़ गया था, वरना मुआहिदा यही किया गया था जिस पे हमारे 2-3 एंकरों ने लाहौर में खड़े होकर कहा था कि आज सिंध असम्बली टूटेगी, याद रख लें उस बात को। और बिलावल ने बुला के मिल के पिंडी में कहा कि कोई असम्बली नहीं तोड़ूंगा टाइम से पहले। ये अकेला बिलावल अड़ा था, उनके वाले साहब नहीं अड़े थे। फिर वो इलेक्शन अपने टाइम पे जाके हुए थे अगस्त में, ठीक है। उस वक्त मैंने इससे पूछा असद उमर से, जाके मैं मिला, मैं कहा ये टिकटें क्यों नहीं दे रहे आप लोगों की, तो बड़ी पॉपुलर है। उसने मुझे मैसेजेस दिखाए इमरान खान साहब के कि मैं पूछ रहा हूँ कि क्यों नहीं हो रहा, मुझे जवाब नहीं आ रहा, ठीक है। उस वक्त क्या हुआ, फिर वीगो डाले चले, प्रेस रिलीजें चली, उठा के जहांगीर तरीन के घर गए, वहाँ से लैंड क्रूजरों में उठ के बन्नी गाला में पहुँचे। तो अब वो है पास कर या बर्दाश्त कर। आप पॉलिटिकल बने हैं तो आपको जेलों में जाने से, मतलब कोई नहीं कह रहा कि ठीक है जाना, आप अगर आप जा रहे हैं तो आपको वहाँ कुछ दिन अज़्म इस्तक़लाल के साथ लड़ना चाहिए, सियासी लीडरों की तरह। आपको वो रोना धोना नहीं चाहिए, मतलब नहीं क्यों भाई, ये बाकी सब 2-2 साल होके आए हैं। तो आज जिस तरह, आखिरी बात कर दूं कि जिस तरीके से जमानतें भी हाई कोर्ट्स मुसलसल दे रही हैं कि मख्फी हैं, और ज़ाहिर है गौहर साहब सबसे ज़्यादा बेहतर समझते हैं कि जहन में भी है तो उसमें भी जमानत है, तो फिर इतना डरने की क्या जरूरत है। देखिए इस वक्त जहन में तो जमानत है, यानी अगर पर्चा सामने भी नहीं है, किसी के जहन में ही है ना, ये अदालत ने इतना बड़ा रिलीफ दे दिया। लेकिन मुश्किल होता जाएगा ना, अब वक्त गुजरने के साथ अदालतों के लिए भी मुश्किल होता जाएगा। अगर पार्टी का एक बड़ा धड़ा निकल के खुद कहता है कि हमसे लीडरशिप ने ये काम करवाया, या एक नंबर पार्टी का निकल के कहता है कि जी हम सब शेरी मज़ारी तो ट्वीट हैंडल करती थी की मजम्मत करते, तो अदालतों के लिए भी बड़ा मुश्किल होगा। जी देखो 10,000 से ज्यादा वर्कर इस वक्त 10,000 से ज्यादा जो वर्कर्स है वो अरेस्टेड है, और न्यूमरस किस्म के उन्होंने अरेस्ट है। आज भी मैं एक वर्कर तो निकला है हुजूर, लीडरशिप नहीं निकली, वर्कर तो वर्कर्स के पास तो वकील भी नहीं है, लीडरशिप को जमानत भी मिल रही है। अभी तक 10 नहीं छोड़े, बास की छोड़ने पे जिस तरह वो हुआ, ये वैसे तो आप बड़े तगड़े वकील हैं, उस पे देखें खान साहब को तो जमानतें आपने खूब दिलवा दी, सेकंड टियर को जमानतें भी नहीं मिल रही, उनको इस तरह लिख के दे के बाहर आना पड़ रहा है सर। नहीं, काश एक आधा वकील आपके जैसा उनके पास भी होता। अदालत क्योंकि ये एक्चुअली पब्लिक मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर के हिसाब से वो FIRO वाले नहीं है, तो इसमें एक अंडरटेकिंग कोर्ट की सवाबदी दे के क्या, और हमारी कोर्ट से यही इस्तिदा होती रही है कि अगर हम आपको अंडरटेकिंग जाए सर बोले कि बस ठीक है, किस बात का लिख के नहीं सर। देखिए अब पब्लिक मेंटेनेंस ऑर्डर ये तो एक पैटर्न है। आज शाह महमूद कुरैशी साहब ने भी अंडरटेकिंग दे दी है, ये हर बंदा देता है, ये एक अदालत की कंप्लायंस में कुछ नहीं ऐसा करूंगा आइंदा नहीं वो ऐसा नहीं है। और क्या नहीं, वो वर्डिंग ये कि मैं इंसाइट नहीं करूंगा वायलेंस को, दिस इज द इससे पहले कर रहे थे, इसका मतलब नहीं पहले भी नहीं किया हमने। उसमें लिखा है फवाद चौधरी साहब की अंडरटेकिंग मैंने ड्राफ्ट की है, वो उसमें रिप्रोड्यूस है, उसमें हमने ये लिखा है कि मैंने न वायलेंस इंसाइट की है, न मैं कभी करता हूं। थोड़ा लेट नहीं करना। राइट, अतर काज़मी साहब, आमिर साहब कह रहे हैं तप्पड़ है तो पास कर, वरना प्यारे बर्दाश्त कर। नहीं, पहले तो मुझे फयाजुल हसन साहब की जो मैंने चौहान साहब की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी, PDM तो वैसे ही शिकवा करते रहे, खान साहब असल ज्यादती तो चौहान साहब से करते रहे, मतलब ये तो आज हमें पता चला PDM वाले तो वैसे ही थे। दूसरी बात ये है, क्या ये जो सब कुछ हो रहा है ये आइन और कानून के मुताबिक हो रहा है कि उसके ऊपर हम ठट्ठे लें, हम हंसें? इज़ दिस द मॉडल ऑफ जमहूरियत? ये आइन है जिसके ऊपर हम अमल दरामद करवाना चाहते हैं? हम कहते हैं वो तुम्हें 4 दफ़ा दोबारा पकड़ते हैं, अदालतों को आप मजाक बना दें, बंदा जेल से निकले उसको दोबारा पकड़ लो, मुझे दिखा दें आप अब्बासी साहब अपने प्रोड्यूसर से भी कहें कि अभी रिसर्च करके दिखा दें पिछले 15 साल में कोई ऐसी मिसाल कि एक लीडर अदालत के फैसले पे छुटा हो जेल से, उसको दोबारा पकड़ा, फिर पकड़ा, कोई एक मिसाल दिखा दें आप 20 साल में। मार्शाल्लाह की नहीं मुझे गुजारिश तो सुन लें, हुजूर वाला हमें ये तरीका सिखाया हमारी सियासी जमातों ने,
अमेरिका में मैं मौजूद था जिस वक्त इमरान खान साहब ओवरसीज पाकिस्तानियों से खिताब कर रहे थे, कह रहे थे कि मैं जाके अभी तुम्हारे एसी उतारता हूं। इमरान खान साहब नैब थे, इमरान खान साहब सुनते रहे ना हुजूर, जरा सुनने का भी पर इसमें इमरान खान का मैं तो आइन की बात कर रहा हूं। मैं आपको आप इमरान खान का बुरा ना बनाए, मैं काउंटर दे रहा हूं कानून की बात सर, मैं आइन और कानून बता रहा हूं आपको। इमरान खान साहब वजीर आजम थे, नैब की कस्टडी में लोग थे, वो कैसे एसी उतरवा सकते थे? इसी तरीके से हमारा माजी है, पीपल्स पार्टी का मजाक नून लीग उड़ाती थी, नून का मजाक पीपल्स पार्टी उड़ाती थी। दोनों ने वो दिन देखे जो दिन आज तहरीक इंसाफ देख रही है। तहरीक इंसाफ से भी यही गुजारिश थी कि जब पीका के कानून के तहत आप लोगों के लत्ते ले रहे थे, उस वक्त अगर गौर करते कि यहाँ पर इंसानी हुकूक की खिलाफ वर्जी हो रही है, अगर आप गौर करते कि यहाँ पर सियासतदानों के साथ पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन हो रही है, तो शायद आज दे वुड हैव बीन इन अ डिफरेंट ठीक है, तो जस्टिफाई हो गया, नॉट जस्टिफाइड। तो फिर हम तो उठा रहे हैं ना आवाज हुजूर, पार्टी के लोग कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, पार्टी के लोग कह रहे हैं ये हो रहा था। यही अर्ज करूं कि देखिए अगर किसी के जेल में एसी लगा हुआ था तो फिर वो मुसीबतों वाली बात किधर गई? सुप्रीम कोर्ट में 2 साल मुझे समझ नहीं मिलती थी, यहाँ 4 घंटे में बात की। अगर आपने मुझे बात नहीं करनी अतर काज़मी साहब को बात नहीं, आप सारे अपनी अपनी अतर काज़मी साहब को बात नहीं, नहीं योर फ्लोर इज ऑल योर्स। नहीं अतर काज़मी साहब हमारे दोस्त हैं। ये कैसी जुल्म की दास्तान है जिसमें जेल में एसी की बात हो रही? ये कौन सा जेल है? मियां साहब स्कैंडिनेविया में बंद थे, नॉर्वे में बंद थे, कि जिस जेल में एसी भी था। देखिए ये 2 and 2 ऐड नहीं होता। दूसरा मुझे आप मिसाल दे दें, कौन सा मुल्जिम मर्सिडीज में आता है? देखें आपकी रियासत ने पेश किया, मैं आपको बताएं ना, रियासत ने एसी दिया था, मैं मुल्जिम फौजी ने एसी नहीं दिया था। बात नहीं करने देते ना, मैं मुल्जिम का बता देता हूं। मुल्जिम तो यहाँ सरकारी त्यारे पे वजीर आजम के साथ बैठ के लंदन से आता है, सागडार साहब। बिल्कुल ठीक बात है, बिल्कुल ठीक बात है। अच्छा देखिए, बहुत जबरदस्त सुन तो लेना हुजूर। अब आपने मेरी नहीं सुनी, अपनी सुनानी है। मसला मैं दूसरी अर्ज ये कर रहा हूँ कि एक भी आप मुझे दिखा दें मिसाल कि जहां पे पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के दौर में या नून लीग के दौर में, नून लीग के दौर में, पीपल्स पार्टी के दौर में, या उससे पिछले मुशर्रफ साहब के दौर में DI खान से किसी को उठाया गया हो, पहले लाहौर लेके गए हो, फिर बकर लेके गए हो, फिर उसको इधर लेके गए हो। मिसाल दे दें, पिछले 20 साल में मुझे मिसाल दे दें, ऐसी कोई आपको मिसाल नहीं मिलती। और दूसरी बात यह है कि मसला ये है कि क्या इसी तरह चीजें आपने आगे चलाते रहना है, या हम लोगों ने एक फैसला करना है कि यहाँ पे इसमें अवाम की से होगी। देखें जिस सबके साथ देखें ना, ये कोई पहली दफा नहीं हो रहा, माजी में भी होता रहा है। बड़े भोंडे किस्म के केस राना सनाउल्लाह साहब पे बनाया गया, दीगर लोगों के साथ जो ज्यादतियां हुई। लेकिन क्या ये जस्टिफिकेशन है कि जनाब ये इसी तरह चीजें? बिल्कुल ठीक है, बहुत अच्छी उसूल पसंद बात आपने की है। लेकिन ये कब होता है? जब पॉलिटिकल फोर्सेस डायलॉग करती हैं, जब पॉलिटिकल फोर्सेस पॉलिटिकल एनिमिटी को पर्सनल राइवलरी में कन्वर्ट करती हैं, तो तब कोई डायलॉग नहीं होता, फिर माइट इज राइट होता है। पाकिस्तान में इस वक्त माइट इज राइट इसलिए है क्योंकि हर बंदा कहता है कि तुसी मेरे नाल आ जाओ तो मैं अगले दा एक फैक्चुअल बात बता दूं, एक मुल्जिम होता है और एक राहदारी जमानत पे होता है। इसहाक डार राहदारी जमानत पे इस्लामाबाद जहाज में आए थे। सर एक और गुजारिश भी है, ये बात ध्यान में रखिए, गुजारिश भी है, पकड़ लाते ना, लेकिन नहीं जब वो जहाज पे आया था लंदन में मिल गई, नहीं मिलती है, एक को नहीं मिली, बहुत सारे लोगों को मिली, लंदन में भी मिली। एक तरफ अदालतों की बड़ी तारीफ है, एक तरफ लंदन में लाडला बन गया। वाह वाह, यानी यहाँ जमानतें ठीक हैं जो ठोक के साथ। इधर इसहाक डार की तारीफ नहीं कर रहा, लेकिन इसहाक डार को भी उसी हाई कोर्ट ने जमानत दी। शायद खान अब्बासी साहब थे, अभी केस शुरू ही हुआ था, उनको यहाँ से रवाना कर दिया गया था। यहाँ अदालतें कोई फेस नहीं करना चाहता हमारे साथ। करेक्शन सिर्फ एक चीज़ की करूँ, जहाँ मियाँ साहब की बात है, खान साहब ने जलसे में किया ये अलग बात है, लेकिन इमरान खान साहब ने या PTI की गवर्नमेंट ने मियाँ साहब से जेल में कोई भी चीज़ वापस नहीं ले ली थी जिसको वो जेल मैनुअल के मुताबिक वो इंटाइटल थे, नथिंग। And he never complained of this. ये पता लग गया कि मैनुअल था ये जेल का, जेल मैनुअल जो जिसके मुताबिक वो शामिल थे। खान साहब ने कोई ऐसा ऑर्डर पास नहीं किया एग्जीक्यूटिव जिससे उसके ये राइट्स। सर मेरा आर्गुमेंट बेसिकली है कि जब सियासतदान पेशेंस खो देते हैं, जब आप बजाय इसके कि आप गवर्नेंस से ज़्यादा पर्सनल स्कोर सेटल करने लगते हैं एक दूसरे से, तो फिर पाकिस्तान में जो हालात हो रहे हैं इस वक्त उसका नतीजा है। जरा फैसल वाडा साहब ने क्या गुफ्तगू की, जरा वो सुनवाइएगा। 8th को मेरे कोलीग भी थे और क्योंकि मैंने एक सही काम किया, मैंने कोई दोस्ती नहीं निभाई, लेकिन पाकिस्तान के लिए मैंने बेहतरी की। और वो 11 लोग थे और वो मेरे मेहमान थे। और जिस वक्त हम रात को खाना शाना खा रहे थे तो उनको लीडरशिप की तरफ से ये फ़ोन आ रहे थे कि ISI हेडक्वार्टर्स जो इस्लामाबाद में है उस तरफ की डायरेक्शंस में भी जाना है और सब कुछ हो रहा है। लेकिन मैंने उनसे कहा कि अगर ये सिचुएशन हुई और आप फिर इस घर में हुए तो मेरे पास कोई चॉइस नहीं होगी। तो उन्होंने कहा कि हम इस चीज़ का ना हिस्सा बनना चाहते हैं ना बनेंगे। गौर साहब,
ये जो बड़े संगीन इल्ज़ामात लगा रहे हैं वाडा साहब तो कि उनके पास वो लोग मौजूद थे जिन्हें लीडरशिप के मैसेजेस आ रहे थे। आज चौहान साहब ने भी कहा कि लीडरशिप ने हमें कहा कि भाई GPO CPO ने उधर पहुंचना है सीधा आपने, और ये ऐसा हेडक्वार्टर की बात कर रहे हैं। मैं ज़रूर करूँ, जब भी फैसल वावड़ा साहब आ जाते तो ईच एंड एवरी टाइम ही इज़ ऑन अ शो समथिंग नया रिविलेशन करते हैं। इस बात का उसने पहले कभी तज़किरा नहीं किया इस पूरे साल में। उसने ये कब कहा, कैसे कहा, किसके सामने ये सारा कुछ हुआ है। ही इज़ प्रोबेबली द ओनली विटनेस। इसकी बना ले कोई कमीशन। वो 8 मई की बात करें, 8 मई के बाद उन्होंने कहा था कि मेरे पास कुछ लोग ये कहा, इसके ये कह रहे हैं उनका नाम बता देते, ये मेरे पास नाम है। कमीशन कौन बनाएगा? हमारा ये प्रॉब्लम है, हम बड़े सीरियस किस्म के स्टेटमेंट बना देते हैं और उनको मीडिया पे भी कह देते हैं, लोगों को इश्तिहार भी दिला देते हैं, जिसके बेग पे कुछ नहीं होता। ही नेवर से 8 तारीख को उसके साथ कौन से लीडर मौजूद थे? सारे तो इसकी कोई इस विटनेस जो बयान दे रहे हैं फैसल वाडा साहब, इस गवाही की कोई कानूनी हैसियत है किसी अदालत में जाकर? नहीं, इसकी कोई हैसियत नहीं, क्योंकि इसने ये जो अगर फैसल वाडा साहब खुद कह रहे हैं किसके सामने हुआ, किसका फ़ोन आया, किसको ने डायरेक्शन दी है, ही अज्यूम्स ये सारा कुछ हुआ है। आई डोंट कंसिडर इसकी लीगल कोई इम्प्लीकेशन, कोई इफेक्ट नहीं होगा। पाशा साहब, अगर अदालत पूछे बुला के, हाँ, अगर अदालत पूछे किसी मैटर में या इसी हवाले से अभी जो कमीशन बनना है या इसी तरह का कोई और फैक्ट फाइंडिंग कमीशन बनता है, जिस तरह गौर साहब फरमा रहे हैं कि ये कमीशन बनना चाहिए, फैक्ट फाइंडिंग होनी चाहिए, तो वहाँ पे अगर इनका बयान रिकॉर्ड होता है तो फिर उसकी अहमियत है। फिर उनको विद फैक्ट्स एंड फिगर्स देना पड़ेगा, क्या टाइम एंड प्लेस बताना पड़ेगा, कौन कौन वहाँ मौजूद था, किस किस ने सुना, किस किस ने कहा, ये सारी चीज़ें। फिर वो डिवाइसेस हैं जहाँ पे मैसेज आ रहे थे, वो भी फोरेंसिक हो सकता है। तो मेरा ख्याल ये है कि अगर फैसल वावडा साहब की बात ये सच्ची है और उन्होंने इतने कॉन्फिडेंस के साथ ऑन एयर मीडिया पे की है, तो फिर इसको जो है वो प्रोबन किया जा सकता है और उसकी फिर सिग्निफिकेंस भी है। अब ये जो PTI की इलेक्शन नजरसानी केस में अब क्या आपके ख्याल में रह गया? बिकॉज 14 मई गुजर गई है, पार्टी सर्वाइवल फेज। मेरा ख्याल है जो लग रहा है कोर्ट की ऑब्जर्वेशन से भी 12 अगस्त आने वाला है, 12 अगस्त को कौमी असम्बली की मुद्दत पूरी हो जानी है। तो मेरा ख्याल ये है कि उसका वेट कर लेना चाहिए। इंतखाबात ज़रूर होने चाहिए, इसके बगैर गुजारा नहीं है। कोई भी पॉलिटिकल पार्टी, कोई भी पॉलिटिकल वर्कर ये नहीं कहेगा कि इंतखाबात नहीं होने चाहिए। PDM वाले कहते थे कि जी हम अक्टूबर में कराएंगे, इसको इस बात पे कोर्ट को लेके आना चाहिए, इनकी स्टेटमेंट रिकॉर्ड करनी चाहिए और अक्टूबर में हर सूरत तमाम असम्बलीज के इलेक्शंस होने चाहिए। यही हल है इस वक्त। जी एक लीगली जी प्लीज़ लीगली सिर्फ ये कहूँ, देखो ये हर बंदे का आईनी हक है आर्टिकल 188 में कि वो रिव्यू करे। अगर इस रिव्यू की बहुत बड़ी अहमियत है, अगर ये रिव्यू, क्योंकि ये मैटर सेटल हो चुका है यूसुफ रज़ा गिलानी के केस में, अगर सुप्रीम कोर्ट होल्ड करती है कि हमारा पहला वाला ऑर्डर रिव्यूबल है और हम रिव्यू कर देते हैं उस ऑर्डर को, तो फर्दर प्रोसीडिंग कंटेम्प्ट की नहीं होगी। और अगर सुप्रीम कोर्ट इस रिव्यू को डिसमिस करती है, गवर्नमेंट की तरफ से रिव्यू आई नहीं है, तो फिर वो ऑर्डर फाइनल है, वो कल है या परसों है, जब भी है। लेकिन जो लोग रिस्पॉन्सिबल है उस ऑर्डर को वायलेट करने के पर उनके खिलाफ कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग्स हो सकती है। ओके जी, अतर काज़मी साहब, ये जिस तरह पार्टी में टूट फूट का अमल जारी है और अभी शायद कुछ और लोग भी चले जाएंगे, ये बात दुरुस्त है कि वोट इमरान खान साहब का है, लेकिन जब पार्टी के अंदर टूट फूट का अमल हो और जिस तरह कहते हैं कि अक्टूबर में इलेक्शन जो है वो अगर होता है, तो आप क्या समझते हैं कि क्या सिचुएशन होगी? कि नए लोगों को इमरान खान साहब लेंगे? आपको लगता है कि कंफर्टेबल तरीके से जीत जाएं? क्या होगा? व्हाट इज योर टेक? देखिए, पहले तो जो फैसल वाडा साहब बात कर रहे थे ना, ये तहकीकात होनी चाहिए, चाहे जो भी तहकीकात करवाई, इसलिए कि हमने बदकिस्मत मनाजिर जो देखे ना, यहाँ पे ये नहीं है कोई हवा में बात हो रही है, ग्राउंड पे इवेंट्स हुए हैं। GHQ के सामने जो कुछ हुआ, फिर कोर कमांडर हाउस के सामने जो कुछ हुआ, दीगर जगहों पे हुआ, उसमें शहरियों की भी हलाकतें हुई, तो ये सब कुछ हुआ है, तो इसकी तहकीकात तो होनी चाहिए, इसको हम इस तरह डिसमिस नहीं कर सकते। दूसरी बात देखें, जिस तरह पार्टी की आपने टूटने फूटने की बात की, जो भी कैद में जा रहा है आजकल आज़ादाना फिर वो फैसले करता है और वो कहता है मैं पार्टी को छोड़ रहा हूँ, तो ऑब्वियसली आपका ज़मीर जागता है या जो भी है, वो उनका आज़ादी उनको ज़्यादा महसूस होती है कैद में और वो आके निकलते हैं। देखें, नुकसान तो होगा पार्टी को, ये नहीं हो सकता कि एक सियासी जमात के अंदर आपकी लीडरशिप छोड़ के जाए, लेकिन एट द सेम टाइम एक चीज़ जो नोट करने वाली है कि जो बहुत सारी सीनियर क़यादत है वो छोड़ रही है, वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम कहीं और नहीं, अब हम सियासत ही नहीं करेंगे। इसकी एक बुनियादी वजह क्या है? एक बुनियादी वजह यह भी है कि उनको पता है कि अवामी बैकलैश भी आएगा।
अवामी बैकलैश आएगा कि जनाब आप इस मौके के ऊपर खान साहब को छोड़ के जा रहे हैं, आप जो मर्जी कर लें, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इस वक्त अभी भी आप पोल करवा लें किसी जगह पे भी, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है वो अभी भी चौहान साहब ने तो कहा है कि शाह महमूद कुरैशी साहब से, असद उमर साहब से, इन सबसे अब मैं राब्ते करूंगा, हम राब्ते करेंगे, पार्टी को और मेहनत को हम इस तरह ज़ाया नहीं होने देंगे। वो तो मतलब ऐसा नहीं है। और फिर जो लोग कह रहे हैं, आपको भी पता है, हमें भी पता है, वो टेम्पररी एक सिर्फ स्पेस क्रिएट कर। और मेरा ख्याल है कि पार्टी वर्करों से नहीं डरे हुए, वो इस बात से हैं कि जाहिर है अब ये अच्छा भी नहीं लगता ना कि बंदा कहे मैं पीटीआई छोड़ के नून और पीपल्स पार्टी में जा रहा हूँ। इस वजह से भी उनको पता है ये एक्सेप्टेबल नहीं होगा, या फिर शक भी पैदा होगा कि शायद हुकूमत इतना दबाव दे रही है कि ये लोग जो है वो वहाँ पे नहीं। चौहान साहब ने कहा है वो मेहनत करेंगे, मेहनत करता है तो आदमी बड़ा आदमी बनता है, तो यकीनन कि अब तो बड़ी जमात। अक्टूबर में क्या होगा आमिर साहब आपके ख्याल में, इलेक्शन अगर होगा तो अब क्या होगा? डिसमेंटल तो हो रही है पार्टी, जो डिमांड PMLN कर रही थी कि भाई पहले ये करो, फिर ये करो, फिर ये करो, फिर उसके बाद इलेक्शन कराओ। सो अब वो ये तो शुरू हो गया ये काम। आदिल भाई, मैंने 30 अप्रैल और 14 मई पे तो आपको कैटेगोरिकली कहा ना कि नहीं हो रहा इलेक्शन। अभी तो अक्टूबर की डेट नहीं है। अभी हमारे 2 लर्नड कौंसल्स ने इतनी लंबी चौड़ी तौहीन अदालत की और ना तौहीन अदालत की बातें बताई हैं, तो फैसला तो हो लेने दें, फिर हम कुव्वत नाफजा को फिर बीच में लाएंगे। किसी को बुरा लगता है, किसी को अच्छा लगता है। सही है। अगर आपको GHQ सिपाही नहीं दे रहा, आप इलेक्शन करा के दिखा लें। अक्टूबर में भी नहीं, कैसे करा सकते हैं? अभी कोई डेट आई है? आप पॉलिटिकल डायलॉग के लिए तैयार नहीं है। इमरान खान साहब आज भी आर्मी चीफ को ढूंढ रहे हैं जी कि खुदा का वास्ता है मुझे वहाँ पे रास्ता बना लो। ये सारे गेट नंबर 4 के ताने देते थे, शहबाज शरीफ को डिग्गी में बंद किया था, अब ये किसी मुर्गे के डब्बे में भी बंद होकर जाने के लिए तैयार बैठे हैं कि हमें रास्ता दो। नहीं मिल रहा ना। ये नवाज शरीफ और जरदारी से बात कर लें, इनको इलेक्शन भी मिलेंगे और इस साल भी मिलेंगे। ये नहीं करेंगे, इन्हें इलेक्शन नहीं मिलेंगे। मुझे तो बिल्कुल नजर नहीं आ रहे। क्यों? ये जो काज़मी साहब तो इसका मतलब ये कि एस्टैब्लिशमेंट नहीं है, टोटली आप कह रहे हैं कि पॉलिटिशियंस पे छोड़ दिया है कि आपस में अगर इलेक्शन कराना चाहते हैं तो करा लें, लेकिन हमारी तरफ तो बड़ी क्लियर है आर्मी चीफ कि आपने बात करनी है। सदर अलवी साहब ने कौन सा जोर है जो नहीं लगाया, घर भी पहुंचे, मिले भी सही, पिछले वाले आर्मी चीफ से भी मिलते रहे, उन्हें बताया गया कि आप पॉलिटिकल लीडरशिप से बात करें और रास्ता बना लें। इमरान खान साहब राजी नहीं हो रहे, ना हो, वो परवेज़ इलाही साहब को पार्टी सदर भी बना सकते हैं, वो चीफ मिनिस्टर भी बना सकते हैं, वो शेख रशीद को वज़ीर दाखिला भी बना सकते हैं। वो इनसे नहीं ना बात कर रहे तो ना करें। कोई इन्होंने बातें की अपने वर्करों से, शहबाज शरीफ को जलालत मिली कि जनाब आप वज़ीर आज़म बन के रोज़ाना मिन्नतें कर रहे हैं इमरान खान साहब की, आओ डायलॉग करो, आए डायलॉग करो। पीछे हट गए ना सारे के सारे। उन्होंने एक वैक्यूम बनाया कि किसी तरीके से हम बैठ के कोई हल निकाल लें और इलेक्शन की तरफ चलें। जरदारी साहब ने तो पहले साल असेंबली के पहले साल कहा कि मैं तो उसको छोड़ रहा हूं, वो तो नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और जरदारी दोनों ने एक ही बात कही थी, आप मिसाके मईशत कर लें और आगे चलें, इस मुल्क को चलाएं। नहीं माने ना। अब बात 9 अप्रैल के बाद की हो रही है। जो 2 खिताब पहले किए शहबाज शरीफ साहब ने, वो जो एक मौला जट की तकरीर आती थी बतौर वज़ीर आज़म, उसके बदले में एक बंदा यूं आके बैठ जाए, जी जी मेहरबानी, उसके साथ क्या हुआ? उसको पार्टी ने लताड़ा, भाई आप क्या वज़ीर आज़म हैं? वो आपको जवाब में बेइज्जती करते हैं, आप रोज़ाना तकरीर करके खड़े हो जाते हैं। आज भी आपको डायलॉग की तरफ जाना है। नहीं जाएं, आप 6 महीने बाद भी जाएंगे, आपको जाना पड़ेगा। पॉलिटिकल कुव्वतों से ही रास्ता बनाना पड़ेगा। आपने जिन कुव्वतों को चैलेंज किया, अब आप आर्मी एक्ट को फेस करेंगे, ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट वो लोग फेस करेंगे जिन्होंने ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी की। आर्मी एक्ट में इमरान साहब के दौर में सिविलियन को ट्रायल किया गया, सजाए मौत भी हुई, बहाल भी हुए और वो सुप्रीम कोर्ट तक गए। ये नहीं है कि आर्मी की अदालतें कुछ स्पेशल कायम हो रही हैं, ये चली आ रही हैं अशरों से और काम करती आ रही हैं। जब स्पेशल बनी, सुप्रीम कोर्ट ने उसकी इजाज़त भी दी कि दहशतगर्दों के खिलाफ जब सिविलियन जजेस हमारे केस लेने से घबरा गए थे 2015 जब ऑपरेशन आईनी तरमीम करके, वो बिल्कुल एक अलग चीज़ थी। लेकिन ये तो एक सिस्टम चल रहा है ना। आप कानून बदल देते, आप बहादुर थे, आपके साथ तो 1 पेज पे थी आर्मी भी, अदलिया भी, आप जो चाहते आप उस वक्त कर सकते थे। 4.25 साल आपने क्या किया? आप बजाय डेवलपमेंट करने के, मुल्क की मामलात को इस्लाहत करने के, आप लगे रहे मैंने जरदारी को पकड़ना है, मैंने नवाज शरीफ को पकड़ना है, मैं इनको नहीं छोड़ूंगा। दुनिया में जाते थे, अपने मुल्क को रुस्वा करते थे, यहाँ बैठते थे। भाई आपके पास इस्लाहात का इतना बड़ा एजेंडा था कि अपोजिशन लेटी हुई थी आपके सामने कि जो मर्जी करा लो हमारे से। नहीं, ये तो पेपर लेके आते हैं, अपने NRO लेते हैं। उन्होंने सारे NRO भी ले लिए। आप उस NRO के आज बड़े बेनिफिशरी हैं नैब में, सबसे बड़े। पूरी पार्टी ये जो 16 MPO में और 3 MPO में जा रहे हैं ना 8-8 दिन और 4-4 घंटे बाद जमानतें, 90 दिन का रिमांड था, 89 डेज फवाद हसन ने गुजारे, उसके बाद 2 साल जेल में गुजारे। आहद चीमा ने 2 साल जेल। यही सुप्रीम कोर्ट जिनके पास आइन दस्तक देने पहुंचा, वहां लोग जाते थे, केस ही नहीं लगते थे। क्यों नहीं लगते थे? हाई कोर्ट्स नहीं लेती थी। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद ज़रा डिस्कशन के। बैरिस्टर गौर साहब जो है वो इमरान खान साहब के वकील के तौर पे गए हैं। आर्टिकल 245 का मसला है, मिलिट्री कोर्ट्स का मसला है, तरमीम करने के लिए ज़रा इनसे पूछेंगे एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक। हमारी ब्रेक में इससे भी ज़्यादा गर्मा गर्म बहस हो रही थी, लेकिन कुछ पैमरा के कवानीन है जिसके तहत हम जो है ना वो एक हद से आगे जा नहीं सकते और बड़ी अदब से एक दूसरे से इख्तिलाफात हम कर रहे थे। लेकिन यही होना चाहिए कि आप इख्तिलाफ राय रखें, लेकिन वो सियासी या हमारी नज़रियाती दुश्मनी ना बन जाए। मैं ज़रा आपसे पूछता हूँ, आमिर इलियास राना साहब बात कर रहे थे, अतर साहब ज़रा मुझे अब ये बताएं कि इस तमाम सूरत हाल के अंदर जी आर्मी चीफ से भी बात करने को तैयार है इमरान खान साहब। अभी ये भी हवाला दे रहे थे आमिर साहब भी इस बात का कि जी बात नहीं कर रहे, कि सियासतदान अगर मिल जाए बात कर ले तो हमें कोई एतराज़ नहीं। वो कहते हैं कि मैं आर्मी चीफ समेत सबसे बात करने को तैयार हूँ। सबसे मुराद आपकी क्या है? क्या अब उनको ये लग रहा है कि इन सियासतदानों से भी बात करनी चाहिए, या फिर वाकई अभी भी वो समझ रहे हैं कि बस मैं फौज मेरे से बात कर ले तो मैं उससे बात करने को तैयार हूँ, तो इसका कोई सोल्यूशन निकालें जो क्राइसिस? देखिए, अब खान साहब के जहन के अंदर क्या है वो तो मुझे नहीं पता, लेकिन जो वो ये कह रहे हैं कि सबसे बात करने के लिए तैयार हूँ, तो उससे मेरा ही तो यही प्रिजम्पशन है कि वो सियासतदानों से भी बात करने के लिए तैयार है। और ये कह नहीं रहे वो सब। हमने पिछले दिनों देखा कि यहाँ पे मुज़ाकरात हुए, फवाद चौधरी साहब, आपके शाह महमूद कुरैशी साहब, और दूसरी तरफ से भी सीनियर क़यादत मोज़ेज़ PDM की भी और पीपल्स पार्टी की भी बैठी, और बातचीत को बड़े अच्छे माहौल में किया गया। लेकिन जिस वक्त वो बैठे हुए थे, बाहर कुछ ऐसे वाक़यात हुए, वो भी हमारे सामने। देखें, हल जो है ना, मैं बार बार कहता हूँ, सियासतदानों ने निकालना है हल। सियासतदानों ने निकालना है। जो सियासतदान हैं वो रियासत के लिए बहुत बड़ा कुशन होते हैं, कौमी सतह पे भी और आलमी सतह के ऊपर भी। अगर आप बहस को इदारों की तरफ लेके जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट की तरफ, नैब की तरफ या किसी और की तरफ, क्या उससे पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? आदिल साहब, अगर आपकी सुप्रीम कोर्ट कमजोर होती है, आपके इदारे कमजोर होते हैं, तो क्या पाकिस्तान मजबूत हो जाएगा? ये मैं हमेशा मुझे तो लग रहा है आज आप मेरी जगह आप तज्जिया दे रहे हैं। नहीं, मैं एक साल से करता आ रहा हूं कि इदारों को कमजोर करने के बाद आप ये हमेशा आपकी बुनियाद नहीं खड़ी रह सकेगी, नहीं खड़ी रह सके। ये मैं अपने व्लॉग्स में भी हमेशा ये बात करता हूं कि देखें, मुल्क होगा तो मेरी सहाफत होगी, किसी की सियासत होगी, किसी की वकालत होगी, चीजों को उस नहज पे ना लेके जाए। हाँ, इख्तलाफ हेल्दी है, हम सबका आपस में इख्तलाफ है, लेकिन एक इज्जत का रिश्ता है ना। ये चीज सियासतदानों को थोड़ी सी समझने की जरूरत है, चाहे PTI हो या दीगर मोज़ेज़ जमातें हों, सबको ये समझने की जरूरत है। तो फिर आमिर साहब जिस तरह बात करें, वो कह रहे हैं ना कि अगर बैठना है तो फिर बैठ जाएं, रब्ता कर लें, एक दूसरे के साथ बैठ जाएं, और बेशक अक्टूबर कर लें, वरना वो कहते हैं मुझे अक्टूबर में भी डेट सेट नहीं। वो देखे, बात वो बिल्कुल ठीक कर रहे हैं, पर देखें ये वन वे ट्रैफिक नहीं है। दूसरी तरफ से एक साल से मसलसल कहा जा रहा है फितना है, इसको क्रश करना है, ये फितना है, ये सियासतदान नहीं है, ये फितना है। वही ना, वही मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ से ये होता है कि 3 साल वो कहते रहे कि इससे तो लड़ाई नहीं है, ये सिलेक्टेड है, लड़ाई किसी और के साथ है। अब वो ये कहते हैं इसकी तो हमारे साथ लड़ाई नहीं है, इसकी लड़ाई किसी और के साथ है। तो दोनों तरफ से इल्जामात लगते हैं, लेकिन दोनों तरफ से बुर्दबारी और सियासी जो शऊर का। हम सब अब इस पॉइंट पर ही आ गए कि नतीजा अल्टीमेटली पूरी दुनिया में भी सियासतदान ही निकालते हैं, पॉलिटिशियंस, और यहाँ भी पॉलिटिशियंस नहीं निकालना है। और अगर नहीं निकालना तो वो यही होगा जो इस मुल्क में हो रहा है। आज इनकी बारी है, कल किसी और की आ जाए। पहले भी आती रही हैं बारियां। सो अभी भी वक्त है कि कोई ये ना समझे जिसके पास पावर है वो एब्सोल्यूट पावर एंजॉय कर सकेगा। डायलॉग करे, रास्ता निकाले, सियासतदानों की तरह आगे बढ़े, धमकी वमकी और वो अकड़ शकड़ और वो वाला। आदिल भाई, छोटी सी सर, मैं जरा हमारे ऑनरेबल ये दोनों वकील अगर हम तीनों के खिलाफ किसी अदालत में खड़े हो जाएं, हमारे पास तो पैसे नहीं है कि हम जो है वो मुकदमा जो है वो लड़ भी सके, जीत भी सके। तो ये इनकी मेहरबानी है कि ये जो है वो हमें पेशेंस से सुना। जी क्विकली जरा आप कर ले बात। मैं बस वो कह रहा था कि वो इमरान खान साहब ने रास्ता दिया और सियासतदान बैठ गए, लेकिन इमरान खान साहब हर दफ़ा तड़ी लगा के, धौंस लगा के रास्ता ख़राब करते हैं। उन्होंने कहा 14 मई से पहले कौमी असम्बली तोड़ोगे तो मुज़ाकरात करोगे आगे, वहाँ से बात टूट गई। उनको मैसेज मिला, उन्होंने मुल्तान जलसे में कहा मुझे एक पैगाम आया, मैं आज लॉन्ग मार्च की डेट नहीं दे रहा, मैं पेशावर जा रहा हूँ। आपको याद होगा, उन्होंने पेशावर जाके उन्हें बताया गया कि असम्बली तोड़ रहे हैं, इलेक्शन हो रहे हैं। उन्होंने एकदम 25 मई कर दी। उस पर नवाज शरीफ ने कहा अब कराओ फिर इलेक्शन। ये जब आप किसी को समझते हैं ना कि वो मेरे नीचे लग गया है, बातचीत को, रस्ते को तोड़, मैं तो समझता हूं खान साहब इतने खुशनसीब हैं कि एस्टैब्लिशमेंट भी उनको उन दिनों में ऑप्शन देती रही कि भाई आप थोड़ा सा ठहर जाए, हम आपके लिए रास्ता निकाल लेके दे रहे थे। जनरल बाजवा सब कुछ लेके दे रहे थे, ये सब कुछ तोड़ने पे थे। आप 245 और मिलिट्री को रास्ता निकालना चाहिए, डायलॉग होनी चाहिए, लेकिन देखो डायलॉग में बड़े सारी रुकावटें थी। अगर आपका वज़ीर दाखिला फॉर इंस्टेंस वो बैठ जाता है कि या मैंने या आप नहीं, और वो कहते हैं सारे मिलकर के कराओ हमसे इलेक्शन, तो सुप्रीम कोर्ट तो जाना ही था। 2 असम्बलियाँ डिज़ोल्व हुई, उसमें से तो 186 MNAs जो MPs जो थे वो PTI की थी, बाकी तो इनकी थी। उनमें से एक भी सुप्रीम कोर्ट नहीं आता इस असम्बली को रिस्टोर कराओ।
तो असम्बली और सुप्रीम कोर्ट आइन का तकाजा यही था 90 डेज़ में। वो तो जो हो गया, इन पे खान साहब ने पहले भी कहा था कि मैंने रोड मैप आप बताएं, लेट्स प्रोसीड फॉर द डायलॉग। सुप्रीम कोर्ट ने भी ऑब्जर्व किया था कि आप जो लीडरशिप है आप उनको जेल में रखेंगे तो डायलॉग कैसे होगा। आज भी खान साहब ने कहा कि एस्टेब्लिशमेंट समेत सबके साथ बात करने को तैयार हूँ, ऐसे ही प्रोसीड करना चाहिए। ये बताएं ना आप, क्योंकि इस केस में भी पेश हो रहे हैं, ये अब आप क्या सुप्रीम कोर्ट से क्या चाहते हैं कि आप समझते हैं आईनी तरमीम करनी पड़ेगी मिलिट्री कोर्ट्स के लिए? पीटीआई की तरफ से जो पिटीशन हमने फाइल की है उसके लीगल ग्राउंड्स हमने लिए कॉन्स्टिट्यूशनल, कि पूरे मुल्क में एट द सेम टाइम आपने पंजाब में, बलूचिस्तान में, KPK में और इस्लामाबाद में आपने आर्टिकल 245 इन्वोक कर दिया एक दिन के नोटिस पे, ऐसे ही आइन के ख़िलाफ़ है। और फिर नेक्स्ट आप जा रहे हैं और आप कहते हैं मिलिट्री कोर्ट्स होंगे और मिलिट्री कोर्ट से ये लोग आप ट्रायल करेंगे। ये तो आइन और कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। पहले भी सुप्रीम कोर्ट ने इसको वैलिडेट कर दिया था, 2 ग्राउंड रखे थे और वो ये थे कि मिलिट्री लॉ में जो तरमीम हो गई थी वो ये था कि अगर आपने मिलिट्री कोर्ट्स में किसी का ट्रायल कराना है उसके लिए 2 शर्तों का होना लाजिम था। जिसका सिविलियन का मिलिट्री कोर्ट्स में ट्रायल होगा वो एक नॉन टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का मेंबर हो, नंबर 1। और सेकंड जो उसके लिए शर्त थी वो ये कंडीशन है कि उसने गन उठाया हो अगेंस्ट द स्टेट ऑन द ग्राउंड ऑफ रिलीजन और सेक्ट। ये 2 चीजें नहीं है तो आप ट्रायल नहीं कर सकते। चूंकि आपके ख्याल में ये, अगर मैं इसको टर्म यूज, ये पॉलिटिकल टेररिज्म है, ये पॉलिटिकल टेररिज्म कहते हैं कि आप ये उसमें एक पार्टी के खिलाफ इसको इस्तेमाल करके आप नहीं कर सकते। मगर आप बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो सियासी दहशतगर्द है वो इस दायरे में नहीं आता। नहीं, सियासी दहशतगर्द देखो, जो सियासी शरपसंद है वो इस दायरे में नहीं आता। 9 मई को जो हुआ सब दुनिया ने कंडेम किया। मैं ये पूछ रहा हूं कि जो सियासी शरपसंद है वो इस मिलिट्री कोर्ट के खाते में नहीं। अगर वो सियासी भी है, उसका एक और वो पॉलिटिकल पार्टी दहशतगर्द तंजीम है, वो आ सकता है। लेकिन जब तक एक ऑर्गेनाइजेशन पॉलिटिकल वो बैंड आउटफिट ना हो, टेररिस्ट आउटफिट ना हो, ऑर्गेनाइजेशन ना हो, उसका मिलिट्री ट्रायल नहीं हो सकता। पॉलिटिकल पार्टी में अगर वायलेंस होगा तो वो फिर सिविलियन देखो, अगर वो सिविलियन कोर्ट का मतलब है एंटी टेररिज्म की कोर्ट से सेशन जजेस के पास, यहाँ सारे कुछ ले सपोज कच्चा के डाकू को आप पकड़ के लेके आएंगे तो आप क्या करें, उसको मिलिट्री ट्रायल करवाओगे? जिन लोगों ने लोगों को पकड़ लिया, सियालकोट जैसे वकूए होते हैं उन लोगों को। आप ये कह रहे हैं कि इनको सजा दें, लेकिन सजा दें, मिलिट्री कोर्ट में ना दें, एंटी टेररिस्ट कोर्ट में दें। पाशा साहब, व्हाट इज योर टेक ऑन? मैं जनाब गौर अली खान साहब का ये समझूं कि ये पीटीआई का बयानिया है या इनकी अपनी जाती राय है? मैं आईन और कानून की बात, मिलिट्री कोर्ट्स की हम मिलिट्री कोर्ट्स की हम मुखालफत करते हैं और पहले दिन से मैं कह रहा हूँ कि मिलिट्री कोर्ट्स नहीं होनी चाहिए। कल मुझे बड़ी हैरानगी हुई कि इनके जो प्रिंसिपल लॉयर्स हैं अली ज़फ़र साहब, उन्होंने कुछ और बात की है। कल उस प्रोग्राम में इत्तफाक से मैं बैठा था, उन्होंने ये फरमाया कि जो सिविलियन किसी आर्मी तनसीबात पे चलाता है, घेराव करता है, नुकसान पहुंचाता है, तो उसका ट्रायल आर्मी कोर्ट के तहत होना चाहिए। तो ये एक बड़ा नहीं सर, मगर मेरे प्रोग्राम में बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब थे और उन्होंने कल मेरे प्रोग्राम में थे गालिबन, उन्होंने ये कहा, मैं कल के प्रोग्राम की बात, मैं भी कल ही के प्रोग्राम की, मुझे बल्कि मेरी अगर टीम को वो क्लिप मिल जाए तो चला दें। उन्होंने ये कहा कि ये तफरीक करनी पड़ेगी कि अगर सियासी जमात का कोई कारकुन ये काम करता है तो उसके लिए जो है वो मिलिट्री कोर्ट्स में नहीं, बल्कि उसको जो है जिस तरह बैरिस्टर गौहर साहब कह रहे हैं एंटी टेररिस्ट कोर्ट्स में या दूसरी कोर्ट्स में होगा। और अगर कोई बैंड आउटफिट करती है नहीं दहशतगर्द तंजीम के इस किस्म का क्राइम, सेम क्राइम करने में और सियासी जमात के किसी कारकुन के करने में फर्क है। अगर वो मिल जाए अपना बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब, कल मैं उस प्रोग्राम में था, उसमें जो आज का है ना अपना आसमा शिराजी के प्रोग्राम में, उसमें ये बात उन्होंने की है, वो भी क्लिप आप देख लें। अच्छा, बाद में देख लीजिएगा, वजाहत उन्होंने ये बात आई है। दूसरी बात, अच्छा आप कह रहे हैं उन्होंने ये बात की है जो मैं कह रहा हूँ, आप सुन लें। दूसरी बात मैं ये करूँगा कि काश कि ये पिछले 3.25 साल जो इमरान खान साहब की हुकूमत थी उसमें जब 25 लोगों के ट्रायल हुए आर्मी कोर्ट्स में, तो ये बात उस वक्त भी की जाती। क्या हसन अस्करी का एक ख़त लिखना ये दहशतगर्दी आ गई थी? उसका तो आपने ट्रायल कराया और आपने बिला तफरीक ये कहा कि कोई भी जो भी दहशतगर्द होगा जिस पे दहशतगर्दी का पर्चा होगा, मैं तो कहूँगा कि उसका ट्रायल जो है वो मिलिट्री कोर्ट में होना चाहिए। ये खान साहब ने खुद कहा। तो बात ये है कि काश कल जब आपकी हुकूमत थी, आपके पास टाइम था, जब आप एक पेज पे कहते थे तो उस वक्त आर्मी एक्ट में अमेंडमेंट कर लेते तो ये दिन देखना नसीब ना होता। तो आज इसका खमियाजा वही बात है, मकाफात अमल वाली बात है। ये सीरियस कॉन्स्टिट्यूशनल इशू है, बिल्कुल ऐसा नहीं है। अगर एक बंदा है तो केस टू केस बेस देखना होता है। लेट्स सपोज कोई एस्पेनेज में इन्वॉल्व है, किसी ने सीक्रेट आउट किया, यस उनका ट्रायल होता है अगर वो यूनिफॉर्म में है तो।
अगर वो सिविलियन है, द फर्स्ट वर्ड इज सिविलियन। लेकिन वो कोई सरकारी मुलाजिम भी हो सकते हैं, खुद इंस्टीट्यूशन के अंदर भी हो सकते हैं यूनिफॉर्म। अगर वो उसमें है तो उनका एक अलग लॉ है, क्योंकि वो तो सब्जेक्ट टू मिलिट्री एक्ट है, वो तो सब्जेक्ट टू आर्मी एक्ट है या एयरफोर्स के एक्ट है, तो होते हैं। जी आमिर इलियास राना साहब, आप मतलब इस तमाम बहस को सुन भी रहे हैं, जाहिर है आपके ख्याल में ये होगा तो बड़ा हसास मामला ना, क्योंकि अगर एक तरफ जो सज़ा बनती है वो तो ज़रूर मिलनी चाहिए, लेकिन अगर सज़ा किसी और तरीके से मिली तो फिर उसको भी एक्सप्लॉइट किया जा सकेगा कि जी ये आइन और कानून के उसूलों के मुनाफी ये हुआ, और फिर सिंपैथी फैक्टर जो है वो उसमें ऐड होता है। आपका क्या ख्याल है? मेरा ख्याल है एक तो ये सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब खुद जा चुके हैं और इसको चैलेंज कर दिया है, पार्टी ने भी चैलेंज कर दिया है, उमर अयूब भी चले गए हैं, इमरान खान साहब ने वो दूसरा हिस्सा कर दिया, मतलब पीटीआई ने कर दिया हुआ है। तो सुप्रीम कोर्ट को अगर ये समझ आएगी कि ये इतना बुनियादी हकूक़ के ख़िलाफ़ केस जा रहा है तो उन्हें टेकअप कर लेना चाहिए। मैं और आप तो नहीं ना उनको कह सकते, वो तो अभी भी अदालत लग सकती है, रात को लगती रही हैं, और एक के लिए नहीं लगी, बहुत सारों के लिए लगी, छुट्टी के दिन में लगी और बहुत सारों के लिए लगी। वो पैमाने उनको बाज़ाब्ता तौर पर सामने लाने पड़े कि हमने इसको भी रिलीफ दिया, हमने इसको भी रिलीफ दिया। अतर मिनल्ला साहब आज सुप्रीम कोर्ट में बैठे हुए हैं, उन्होंने जब नवाज शरीफ और मरीम नवाज़ की सज़ा सस्पेंड की, उन्होंने 60 जर्नलिस्टों के सामने कहा कि मैंने की जो कुछ मेरे साथ हुआ, जो मेरी फैमिली के साथ हुआ, और उनका इशारा खोसा साहब की तरफ था कि उन्होंने लिख के जो किया कि जनाब ज़मानत में ये करना है। इन्होंने तो आके सहूलत पैदा की ना उनके लिए कि नैब को ज़ीरो कर दिया, और बिल्कुल मज़े में है कि 14 दिन का रिमांड है, वो भी आपने 48 घंटे में ख़त्म कर दिया, बुला के गेस्ट बना के सब कुछ किया। तो पैमाने नहीं रहे किसी किस्म के कि आप किसी को कानून में ढूंढें, किसी को जमहूरियत में ढूंढें। यहाँ जैसा होता है, जिसकी लाठी है उसकी भैंस वाला हमारा मुल्क है। मैं और आप अगर ये बातें शुरू कर दें ना, जो पढ़ी लिखी इन दोनों मुअज़्ज़िज़ीन ने की हैं, तो ये सुप्रीम कोर्ट में कर लें। वहाँ कौन मानता है? वहाँ पे कल काजी फ़ाइज़ ईसा की फैमिली का रिकॉर्ड कानून के बगैर लाना दुरुस्त था, और उसके बाद कानून को बैक डेट से बदल के FBI के उन अफसरों को बचाया गया जिन्होंने वो रिकॉर्ड शहजाद अकबर के हवाले किया, वो तो निकल गए यहाँ से। आज वो सब कुछ नाजायज़ है जब किसी और जज के बारे में वही जायदादें सामने आ जाए। क्वेश्चन उठता है ना कि जो उनकी लंदन की जायदादें नहीं आई, भाई ये पाकिस्तान की जायदादें आप नहीं चेक कर रहे, क्यों नहीं कर रहे? अब आपको सब चीज़ों पे देखें, फ़ौज ने माना है हमने सियासत की, हमने गंद किया, हम पीछे हट रहे हैं। सियासतदान तो हमेशा मानते हैं। अब जो मानने का काम है, आखिरी बात कर दूं, वो है अदलिया का। उन्हें खुल के आना होगा कि हमने गलतियां की। हम इस जुडिशल मार्शल लॉ की नहीं बात कर रहा, मैं फौज के साथ मिलकर जो फौज के साथ किया उससे उन्हें भी पीछे हटना पड़ेगा और मानना पड़ेगा। जी 25 सिविलियंस का ट्रायल हुआ इमरान खान साहब के दौर में। इस वक्त इस मामले को कितना आसान होगा अलहदा करके देखना कि अब इनकी पार्टी के अगर कारकुनान इसमें निकलते हैं तो उनको जो है वो ट्रायल ना किया जाए मिलिट्री कोर्ट्स। देखिए, जहाँ तक इसका कानूनी नुक्ता, टू बी ऑनेस्ट मैं कोई कानूनी माहिर तो नहीं हूँ, दोनों मोअज़्ज़िज़ मेहमानों ने उसके उन पर रोशनी डाली। मैं ये समझता हूँ कि हम एक जमहूरी मुल्क है, हमें चीज़ों को देख के चलना पड़ेगा। देखिए, हमें नी जर्क रिएक्शंस नहीं देने पड़ेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो आने वाले दिनों में, सालों में, महीनों में हमारी जो सियासत का रुख तयन करेंगे। देखिए, रियासत जो है वो बड़ी मैच्योरिटी का मुजाहरा करती है। रियासत जब अपने शहरी के ख़िलाफ़ कोई इकदाम उठाती है ना, उसमें उसको बड़ा एहतियात बरतना पड़ता है, इसलिए कि जो रियासत और शहरी का रिश्ता होता है ना, वो माँ और उस जैसा रिश्ता होता है, कहते हैं ना। तो ये रियासत को देखना पड़ेगा। जो भी लोग जिन्होंने जुराइम किए हैं उनको आइन और कानून के मुताबिक सज़ा मिलनी चाहिए। लेकिन दूसरी तरफ जो हम पहले भी जिस तरह बात कर रहे थे कि बलूचिस्तान में आज एक बड़ी अच्छी खबर आई कि वहाँ पे एक, आपको पता है कि बंदा जो है वो आया गया और उसको कोशिश की जा रही है कि लोगों को कौमी दायरे में लाया जाए। तो खत्म हो गया। मैं ज़रा अतर काज़मी साहब आपका बहुत शुक्रिया, हसन रज़ा पाशा साहब, बैरिस्टर गौर खान साहब, आमिर इलियास राना साहब। ये बात दुरुस्त है कि जिसने जो जुर्म किया उसको उसके अकॉर्डिंगली सज़ा मिलनी चाहिए, लेकिन रियासत को फ्री ट्रायल का मौका ज़रूर देना चाहिए, ताकि जो फेयर ट्रायल ज़रूर होना चाहिए। ये ना हो कि किसी को ये जवाज़ मिल जाए कि हमारे साथ ज़्यादती हुई है। तो फेयर ट्रायल सबका राइट है, किसी भी सिविलियन, किसी भी शहरी का, किसी भी उसका, तो उनको ये ज़रूर मिलना चाहिए। आदिल अब्बासी को इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।